नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बीजेपी ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ जायजा लैके रिपोर्ट जी है वो अगे सबमिट की जाएगी। जतिंदर सिंह राणा केंद्रीय मंत्री वालों कहा गया है कि जेड़ा भी नुकसान जेड़ा लोगों का होया है उसकी भरपाई जी है वो केंद्र सरकार वालों की जाएगी, जिसके चलदिया लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने लोगों के घर दुकान जाए खेत इस हड़ की चपेट दे विच आए हैं उन्होंने पूरा मुआवजा जिहड़ा है वो केंद्र सरकार वालों दिता जाएगा। उसके नाल ही उन्होंने यकीन दवाया है कि केंद्र की सरकार जिहड़ी है वो हड़ पीड़ित परिवारों के नाल है। मानयोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों भी जिहड़ा हिदायत जारी की गई हैं सेंट्रल सरकार के मिनिस्टरां नूं कि जाके जायजा लिता जाए और जिहड़ा भी नुकसान जिहड़ा है वो होया है उसका जिहड़ा मुआयना करके उन्हां दी जो भी बनदी भरपाई है जिहड़ी वो केंद्र सरकार वालों की जाएगी। इस मौके जतिंदर राणा वालों जिहड़ा है वो बख-बख खेतरां दा जाके दौरा किया गया और जिहड़े पिंड हड़ की चपेट दे विच आए हैं इस तो पहले तुहानूं दस दईए कि उन्हां वालों JNK कठुआ दे विच भी दौरा किया गया और उस तो बाद वो हल्का पोआ दे पिंड पंमा पिंड कोलियां विखे हुंदे होए बख-बख पिंडां विच जाके उन्हां वालों दौरा किया जाएगा। होर की क्या है कैबिनेट मंत्री जतिंदर राणा ने, आओ सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित पंजाब को दिया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पंजाब को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं और प्रतिदिन उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है और उन्हीं के कहने पर इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशन रहती है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहां करनी होगी पहले से बेहतर होगी। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ DC साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उपल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं बंद था, जैसे पिछले स्थान पर मैं देखा 10 मीटर बंद था और बह गया, अगली बार हो सकता है उसको 25-30 मीटर ऊंचाई तक ले, क्योंकि पहले कभी किसी को ये गुमान ना था, कल्पना थी कि ऐसा कभी होगा, इस मात्रा में सैलाब आएगा इस पैमाने पर। अब जबकि हुआ है तो अगली बार अगर ऐसा हो तो इस तरह की नुकसान ना हो पाए। पिलर्स बनाए जाएंगे, चौड़ाई भी उसकी ज्यादा की जाएगी। यहाँ पर फौरी तौर पर जो मकान बह गए हैं उनके रहने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था DC साहब ने की है। स्कूल वहाँ उनको जितनी देर तक उनका मुस्तकिल कोई विकल्प नहीं बन जाता उनको वहाँ रखा जाएगा। वो आप भी उनको विश्वास करिए, कोई उनको वहाँ से निकालेगा नहीं, क्योंकि आशंका रहती है। और ये हमें हिदायत है केंद्र सरकार की ओर से, जितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त अगर और ज्यादा फंड्स की जरूरत हुई तो वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लिमिट रखी गई है या कोई बाइंडिंग है या कोई कैपिंग है कि इसके ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पंजाब पर। और जब मुस्तकिल बनाने की बारी आएगी तो DC साहब देख लेंगे जहां जहां महफूज जगह है वहां पे दोबारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन होगी, जो नहीं है महफूज तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव लैंड भी ले सकते हैं। उसमें फिर से आपका हमें सहयोग चाहिए होगा। कई बार क्या होता है कि मन का एक मानसिकता होती है, लगाव हो जाता है जिस स्थान में वो रहे हो 25-40 साल दूसरी जगह जाने में। कोई समझता है मेरी यहाँ पास में दुकान थी, पास में दरिया था, मैं सुबह यहाँ स्नान करता था, कोई कहता मेरे रिश्तेदार, तो वो आपने उनको समझाना है कि अब क्योंकि माहौल बदला है, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, सारी दुनिया में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालना है। पंजाब से तो नुकसान हुआ है, देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि इतने पैसे और इतने पैसे, हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए
तो उसको विद स्टैंड करने की उसमें क्षमता रही। ये कह करके वो अपने आप से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज का नागरिक बड़ा होशियार है, बड़ा जागरूक है। तब तक मैनू दियो इजाजत। मैं राजेश कुमार, दैनिक सवेरा टीवी हल्का पोआ तो खास रिपोर्ट। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ सबमिट की जाएगी। जतिंदर सिंह राणा केंद्रीय मंत्री वालों कहा गया है कि जेड़ा भी नुकसान जेड़ा लोगों का होया है उसकी भरपाई जेड़ी है वो केंद्र सरकार वालों की जाएगी, जिसके चलदे लोगों को घबराउण की जरूरत नहीं है ਅਤੇ जिन्हां लोगों के घर दुकान जाए खेत इस हड़ की चपेट दे विच आए हैं उन्हां नूं पूरा मुआवजा जिहड़ा है वो केंद्र सरकार वालों दिता जाएगा। उसके नाल ही उन्होंने यकीन दिवाया है कि केंद्र की सरकार जिहड़ी है वो हड़ पीड़ित परिवारों के नाल है। मानयोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों भी जिहड़ा हिदायत जारी की गई हैं सेंट्रल सरकार के मिनिस्टरां नूं कि जाके जायजा लिता जाए और जिहड़ा भी नुकसान जिहड़ा है वो होया है उसका जिहड़ा मुआयना करके उन्हां दी जो भी बंदी भरपाई है जिहड़ी वो केंद्र सरकार वालों की जाएगी। इस मौके जतिंदर राणा वालों जिहड़ा है वो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ JNK ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪੋਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਮਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कैबिनेट मंत्री जतिंदर राणा ने, आओ सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। बाढ़ प्रभावित पंजाब को दिया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पंजाब को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं और प्रतिदिन उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है और उन्हीं के कहने पर इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशन रहती है कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहां करनी होगी पहले से बेहतर होगी। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ DC साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उपल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं बंद था, जैसे पिछले स्थान पर मैं देखा 10 मीटर बंद था और बह गया, अगली बार हो सकता है उसको 25-30 मीटर ऊंचाई तक ले, क्योंकि पहले कभी किसी को ये गुमान ना था, कल्पना थी कि ऐसा कभी होगा, इस मात्रा में सैलाब आएगा इस पैमाने पर। अब जबकि हुआ है तो अगली बार अगर ऐसा हो तो इस तरह की नुकसान ना हो पाए। पिलर्स बनाए जाएंगे, चौड़ाई भी उसकी ज्यादा की जाएगी। यहाँ पर फौरी तौर पर जो मकान बह गए हैं उनके रहने के लिए एक विकल्पित व्यवस्था DC साहब ने की है। स्कूल वहाँ उनको जितनी देर तक उनका मुस्तकिल कोई विकल्प नहीं बन जाता उनको वहाँ रखा जाएगा। वो आप भी उनको आश्वस्त करिए, कोई उनको वहाँ से निकालेगा नहीं, क्योंकि आशंका रहती है। और ये हमें हिदायत है केंद्र सरकार की ओर से, जितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त अगर और ज्यादा फंड्स की जरूरत हुई तो वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लिमिट रखी गई है या कोई बाइंडिंग है या कोई कैपिंग है कि इसके ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पंजाब पर। और जब मुस्तकिल बनाने की बारी आएगी तो DC साहब देख लेंगे जहां जहां महफूज जगह है वहां पे दोबारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन की, जो नहीं है महफूज तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव लैंड भी ले सकते हैं। उसमें फिर से आपका हमें सहयोग चाहिए होगा। कई बार क्या होता है कि मन का एक मानसिकता होती है, लगाव हो जाता है जिस स्थान में वो रहे हो 25-40 साल दूसरी जगह जाने में। कोई समझता है मेरी यहाँ पास में दुकान थी, पास में दरिया था, मैं सुबह यहाँ स्नान करता था, कोई कहते मेरे रिश्तेदार, तो वो आपने उनको समझाना है कि अब क्योंकि माहौल बदला है, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, सारी दुनिया में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालना। पंजाब से तो नुकसान हुआ है, देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि इतने पैसे और इतने पैसे,
हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर की जाएगी, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसको विद स्टैंड करने की उसमें क्षमता रहे। ये कह करके वो अपने आप से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज का नागरिक बड़ा होशियार है, बड़ा जागरूक है। तब तक मैनू दियो इजाजत। मैं राजेश कुमार, दैनिक सवेरा टीवी हल्का पोआ तो खास रिपोर्ट।